बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अक्सर हादसात हमारे घरों में या सड़कों पे देखने में आते हैं और ये किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। तो इस सूरत हाल में दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से एमरजेंसी की सूरत हाल में क्या करना चाहिए या हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, इसके हवाले से आपके साथ मैं मुख्तसर सी चंद बातें करना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को हादसात से बचाने की ज़रूर कोशिश करें। दोस्तों, इमरजेंसी कहीं भी किसी वक्त भी हो सकती है और इस सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस जगह पर दूसरों की ज़रूर मदद करें, लेकिन मदद का कोई ख़ास तरीका है जिसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इस सूरत हाल में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जब भी कोई हादसा हो तो सबसे पहले तो देखें कि हर तरफ से अगर महफूज है, कहीं कोई ऐसा मसला ना हो कि आप मदद करने जाएँ और आपको ही कोई ख़तरा हो जाए। इस सारी सूरत हाल को नज़रअंदाज ना करें, गौर से हर तरफ देखें कि किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं। उसके बाद जो आदमी विक्टिम है, यानी कि जो हादसे का शिकार हुआ है, उसके पास जाएं, उसके साथ बात करें और उसको एक साइड पर करने की कोशिश करें। लाज़मी तौर पर मरीज़ को किसी महफूज जगह पर बड़ी एहतियात के साथ करें। अगर आप अकेले ऐसा ना कर सकें तो किसी दूसरे की मदद ज़रूर लें। उसके बाद दोस्तों 1122 पर कॉल करें। 1122 पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज का नंबर है, जो कि बड़े ही अहसन तरीके से हमारे पंजाब में, हमारे सूबे में बड़े अहसन तरीके से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम दे रही है। तो 1122 को कॉल करते हुए भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि आप तो एक तो उसको जब कॉल करें, 112 पर जब भी कॉल करें तो अपना तारुफ़ करवाएं। तारुफ़ करवाने के बाद वहाँ पर हादसे की नोइयत के बारे में ज़रूर बताएं कि आया कि यह हादसा सड़क पर एक्सीडेंट का है या घर पर है या खुदा न खास्ता किसी की छत से गिरने का है या आग का है। इस तरह की उन्हें मालूमात ज़रूर देने के बाद फिर आप अपनी उस जगह की लोकेशन उन्हें बताएं, उसका प्रॉपर एड्रेस बताएं, करीब बहुत ही कोई मशहूर जगह है उसके बारे में भी मालूमात दें और ये भी बताएं कि इस हादसे में कितने अफराद ज़ख्मी हैं। आपकी इस छोटी सी मालूमात से रेस्क्यू 1122 बर वक्त तो सहूलत पहुंचाता ही है, लेकिन आपकी हिदायत के मुताबिक आपने जो मालूमात फ़राहम की है उसके मुताबिक आपको सहूलत बेहतर से बेहतर मिल सकती है और आप ज़ख्मियों को मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल से भी बचा सकते हैं और अल्लाह के करम फजल से अगर अल्लाह चाहे तो आप उनको मौत से भी बचा सकते हैं। इसलिए कि एमरजेंसी का मतलब ही यही है कि आप मरीज़ को बर वक्त उसकी मदद करके उसको ख़तरात से बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि वो अक्सर जहाँ भी कोई हादसा होता है वहाँ भीड़ लगा लेते हैं और इस भीड़ की वजह से हादसे में शिकार अफराद भी तंग होते हैं और इसके अलावा जो एमरजेंसी के हवाले से जो लोग मदद करने के लिए आना चाह रहे होते हैं उनको भी जगह नहीं मिलती। बाज़ का तो इतना रश हो जाता है कि जो सर्विसेज देने वाले एम्बुलेंसेस हैं उनका भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर तो आप लोग सर्विसेज देना चाहते हैं, आपने किसी हद तक इस काम को एमरजेंसी रेस्क्यू या ट्रेनिंग को जानते हैं तो आप मदद करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है या आप इस मामलात को नहीं जानते तो फिर रश लगाने की बजाय वहाँ से दुआ करते हुए निकल जाएं, लेकिन ये इस सूरत हाल में निकल जाएं अगर वहाँ पर कुछ लोग मदद करने के लिए हैं। अगर वहाँ कोई भी शख्स मदद करने के लिए नहीं है तो फिर आप ज़रूर वहाँ रुकें, दूसरों को बुलाकर उनकी मदद करें, टेलीफोन करें और उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ी नेकी होगी और इसका अजर सवाब अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए मुफीद है। तो लिहाजा हमने एक मिशन बना रखा है कि मुफीद बनो और मुफीद बनाओ। अपने आप को दूसरों के लिए वक़्फ़ करो, दूसरों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाओ। जब कोई शख्स किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाता है तो उस शख्स को अल्लाह ज़रूर फ़ायदा पहुँचाता है। इस छोटी सी मालूमात को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।